तुर्कान, ये करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने जो कंगन दिया था उन पैसों का क्या किया तुमने? अरे आपा, थोड़ा इंतजार तो करें, मेरी गिनती भुलवा दी आपने। बताया तो है कि इशाअत का काम कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा सामान आज या कल में आ ही जाएगा। फिर से गिनना पड़ेगा। उम्मीद है कि रोशन साहिबा को इस बारे में पता ना चले, वरना डर है कि तुम्हारे साथ ताल्लुकात खराब ना हो जाए उनके। उमर को पता है क्या? नहीं आंटी, नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताया। अगर बता भी दूंगी तो वो कुछ नहीं कहेंगे। वैसे भी ये वो जेवरात थे जो मुझे शादी पे दिए गए थे। मेरे ख्याल से कुछ नहीं कहेंगे वो। लेकिन अम्मी बाबा से कुछ मत कहिएगा, वो बिला वजह परेशान हो जाएंगे, प्लीज। बिल्कुल, कैसे बताऊंगी मैं उन्हें? मार डालेंगे इसको भाई। हेलो। रोशन साहिबा, मैं कमाल। जी कमाल साहब, जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। आपकी बहू तुर्कान आई थी हमारी दुकान पे सोना बेचने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहू सोना बेचने आई थी? आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं रोशन साहिबा, क्या आप इस बारे में जानती हैं? जी बिल्कुल, जानती हूँ मैं इस बारे में। शुक्रिया। तुर्कान, तुम्हारी शादी में जो सोना दिया गया था ना, वो लाकर दिखाओ मुझे। किस लिए? उसे घर में रखना ठीक नहीं, मैं बैंक में रखवाने का सोच रही हूँ। खोलो इसे। क्या ये बस इतने ही थे? जी हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि इतने नहीं थे। कंगन भी थे और सोने के सिक्के भी थे। वो कहाँ हैं? सब यही तो है। तुर्कान, लिस्ट है मेरे पास, देखो, एक एक चीज लिखी हुई है इसमें, और इसमें वो नहीं है। कहाँ है? चोरी तो नहीं कर ली किसी ने? नहीं अम्मी, चोरी कैसे हो सकते हैं? इस कमरे में तुम्हारी बहनों के अलावा कोई भी नहीं आता। नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगी वो जेवर मैंने बेचे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रही हो बहनों को बचाने के लिए। इसका वाकई मेरी बहनों से कोई ताल्लुक नहीं है। कल रात खाने पे पता चला कि हमारे अंकल हमारे घर पे कब्जा करने की कोशिश में हैं। इसलिए वो जेवरात बेचकर उनको पैसे दे दिए मैंने, ताकि घर वालों को परेशान ना करें। लेकिन अम्मी बाबा को कुछ नहीं मालूम। नहीं, कोरमान खानदान की बहू इस तरह की नीच हरकत कभी भी नहीं कर सकती। यूं किसी को सोना बेचकर हमारी इज्जत को रौंद नहीं सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीनन चोरी हुए हैं। मैं कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आप चाहे तो जाकर दुकान के मालिक से पूछ सकती हैं। पागल हो गई हो क्या? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं उनके सामने जलील हो जाऊं? इस तरह से झूठ बोलकर अपनी चोर बहनों को मुझसे नहीं बचा सकती हो। मैं सच कह रही हूँ, ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है। ये सब गुस्से की वजह से कह रही हैं और कुछ नहीं। अगर मैं तुम्हारे अम्मी बाबा को कॉल करूं और पूछूं उनसे कि कल जब आप लोग हमारे घर आए थे तो तुर्कान का सोना चोरी हो गया, कहीं आप लोग तो नहीं चोरी करके ले गए? हाँ रोशन अम्मी, प्लीज ऐसा मत करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वो सोना अपनी अम्मी को दे दिया हो? नहीं, ये कैसा खौफनाक इल्जाम है। उन्हें पता चला तो वो गम से निढाल हो जाएंगी।
तो वो लोग ना दोबारा यहाँ आएंगे और ना ही मिलोगी तुम उनसे, ना ही तुम उनके घर जाओगी और ना फोन पे बात करोगी उनसे। जानबूझ के उन्होंने घर के मसाइल के बारे में बात की यहाँ, ताकि कुछ पैसे मिल जाए उन्हें। अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे आकर कहते, यूं सोना बेचने का ना कहते। बस बहुत हो गया। अगर दोबारा तुमने उनसे राब्ता किया तो कलंदर के बजाय चोर फैमिली के नाम से याद किया जाएगा। वो पहला गलत कदम जिसकी वजह से हमारी इज्जत दांव पे लगने वाली थी, और हम नहीं जानते थे कि इसका अंजाम ये भी हो सकता था। कोई इंसान एक गलती की वजह से इतनी बड़ी सजा का मुस्तहिक थोड़ी होता है, और आगे क्या होने वाला था तुर्कान आपा अच्छी तरह से जानती थी। अब क्या करूंगी मैं? रोशन साहिबा के दिल में किसी के लिए रहम नहीं था। उनकी नजर में सब हकीर थे। तुम वाकई बहुत खूबसूरत लड़की हो। क्या मतलब? पहले बस सूरत लग रही थी मैं तुम्हें? नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म में अक्सर तुम्हारी खूबसूरती छुप जाती है। यूनिफॉर्म और शूज में छोटी लगती हो, इसीलिए शायद। बिल्कुल। दरिया, हाँ? अपनी कॉफी खत्म करो, फिर मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। कहा? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें वो जगह पसंद आएगी। हाँ, पसंद तो आएगी, लेकिन देर हो जाएगी मुझे। तुम अपने माँ बाप से डरती हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुदाखलत नहीं करते कभी। तो हम जा रहे हैं। बात सुनो, पहले तुम इसे खत्म करो, फिर हम चलते हैं। एक्सक्यूज मी, बिल ले आइएगा। हाँ, ओके। उफ दरिया, कहाँ रह गई यार? सरदार, कहाँ जा रहे हो सलाम किए बगैर? मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। क्या? क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी ने फिर बात की है मेरे बाबा से। अम्मी सच में पागल हो गई हैं। और बाबा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। मुझे तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। वक्त आने पर तुम समझ जाओगी। मैं समझ नहीं पा रही, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? परेशान ना हो, मालूम कर लूंगा। रोशन साहिबा? नसरीन साहिबा, हमारा बात करना जरूरी है। क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है।